Good morning dear students, I am Mamta त्यागी, your हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम हिंदी रीडर नविका से पाठ 4 विश्व गुरु भारत का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा जो ये चैप्टर है विश्व गुरु भारत, तो इसमें हमें भारत की संस्कृति के बारे में बताया गया है। विश्व गुरु क्या होता है? विश्व गुरु होता है जिसे पूरा संसार अपना गुरु मानता है, अपना शिक्षक मानता है, उसे विश्व गुरु कहते हैं। तो भारत को, भारत की संस्कृति का, भारत के ज्ञान का, भारत की जो और योग साधना, इनका सारे संसार में बोलबाला है, सारे संसार ने इसको माना है, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहते हैं। हमारा भारत शुरू से ही विश्व गुरु कहलाता था, पर अब क्या हो रहा है, अब हम अपने उन आदर्शों को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिससे हमारी संस्कृति कमज़ोर हो रही है और हमें इसको रोकना चाहिए। क्योंकि जो ज्ञान, जो संस्कृति, जो आदर्श और जो संस्कार हमारे भारत में है वो कहीं भी नहीं है, और ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत एक ऐसा देश है जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक मतलब जो हमारा आत्मा संबंधी जो ज्ञान होता है, हमें खुद का जो ज्ञान होता है, स्वयं के बारे में जो हमें ज्ञान होता है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। वो पूरे विश्व में, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। सारे विश्व से लोग शांति की खोज में भारत आते हैं। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जीवन और उसके रहस्यों की गहन खोज करने के लिए कठोर साधनाएं की। सारे विश्व से यानी सारे संसार से लोग शांति की खोज में भारत आते हैं। यहाँ पर जो भारत में जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जीवन, जो ये हमारा जीवन है, उसके रहस्यों के, उसके जो गूढ़ रहस्य थे, उनकी खोज करने के लिए बहुत तपस्याएं की हैं। उनकी गहरी खोज के लिए, उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता करने के लिए उन्होंने बहुत साधनाएं की हैं, बहुत तपस्याएं की हैं। साधना के फलस्वरूप उन्हें जो ज्ञान हुआ, उन्होंने वह अपने शिष्यों को दिया, और उस साधना के बाद उन्होंने जो ज्ञान किया, जो खोजें की, उसके फलस्वरूप जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो जानकारी उन्हें मिली, उन्होंने वह अपने शिष्यों को दी। शिष्यों ने उन्हें ग्रंथों में लिखा और उनके शिष्यों ने उन्हें ग्रंथों में लिखा। वे ग्रंथ आज भी सारे विश्व का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जो उनके शिष्यों द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, जो उनके गुरुओं ने साधना के द्वारा संग्रहित किए, अपने शिष्यों से लिखवाए, वो सारे ग्रंथ आज भी पूरे संसार का, सारे संसार का पथ प्रदर्शन अर्थात मार्गदर्शन कर रहे हैं, मतलब उन्हें राह दिखा रहे हैं। ऋषि वेद व्यास ने महाभारत लिखी। श्री कृष्ण के उपदेशों पर श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई। जो श्री वेद व्यास जी थे, ऋषि वेद व्यास, उन्होंने महाभारत लिखी थी, और श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण जो थे, उनके उपदेशों पर उन्होंने जो उपदेश दिए, उन्होंने जो ज्ञान दिया, वो उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में लिखा, और जो उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान सारा श्रीमद् भागवत गीता में संग्रहित है। पतंजलि ऋषि ने योग एवं आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा। पतंजलि जो ऋषि थे, उन्होंने योग पर और आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा। चारों वेदों की रचना भी ऋषि मुनियों ने की। जो चारों वेद हैं, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में 4 वेद माने जाते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो इन चारों वेदों की रचना भी ऋषि मुनियों ने की। 18 पुराण रचे गए, जैसे अग्नि पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि। इसमें 18 पुराण रचे गए, जिनमें से कुछ है अग्नि पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो राम जी के जीवन पर आधारित है। योग ध्यान पर भी असंख्य ग्रंथों की रचना हुई। जो योग और ध्यान का था, जो योग करते हैं और ध्यान करते हैं, उस पर भी असंख्य मतलब अनगिनत
ग्रंथों की रचना हुई। इन सभी ग्रंथों में मुख्य रूप से अच्छे कर्मों तथा प्रेम, सेवा, परोपकार, दान आदि सद्गुणों पर बल दिया गया और बताया गया कि सभी जीवों में अमर आत्मा है। इन सभी ग्रंथों में मुख्य रूप से किस चीज़ को बताया गया, किस पर बल दिया गया? ज़्यादातर अच्छे कर्मों पर, प्रेम पर, प्यार की भावना पर, सेवा भाव पर, परोपकार पर, दान जैसे सद्गुणों पर, अच्छे गुणों पर बल दिया गया और बताया गया कि सभी जीवों में अमर आत्मा है, अर्थात हमारी आत्मा अमर होती है। आत्मा अर्थात ऐसी शक्ति जो कभी नष्ट नहीं होती, भले ही शरीर बूढ़ा हो जाए या मृत्यु हो जाए, किंतु वास्तव में कोई नहीं मरता। आत्मा एक ऐसी शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं होती, भले हमारा शरीर बूढ़ा हो जाए या हमारी मृत्यु हो जाए, या मतलब हम मर ही क्यों ना जाए, लेकिन हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि अगर मर भी जाते हैं तो आत्मा अमर होती है, इसलिए वास्तव में कोई, असलियत में कोई नहीं मरता। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जो जैसा कर्म करता है वो उसके अनुसार ही फल पाता है। हमारे देश के महापुरुषों का विश्व में लोहा माना जाता है। जो हमारे देश के महापुरुष थे, महान इंसान जो थे, उनका पूरे संसार में लोहा माना जाता है। मतलब उनको पूरे संसार में उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना जाता है, समझा जाता है। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया था, सारा विश्व उसे देखकर दंग रह गया और भारत के प्रति सबको श्रद्धा भाव हुआ। जो महात्मा गांधी जिन्हें बापू के नाम से पूरा संसार जानता था, और हमारे भारत में भी जो बापू के नाम से प्रसिद्ध थे हैं महात्मा गांधी, उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया था। अहिंसा का सिद्धांत मतलब जीवों पर हिंसा नहीं करनी है, किसी को भी मारना नहीं है, यही अहिंसा का सिद्धांत था। तो उस अहिंसा के सिद्धांत को सारा विश्व देखकर, पूरा संसार देखकर चकित रह गया और सबको भारत के प्रति आदर का भाव जागृत हुआ। सबने भारत को आदर दिया। पर खेद की बात है कि आज हम अपने पूर्वजों के ज्ञान और नैतिक आदर्शों को भूलकर केवल पश्चिमी देशों की तरह धन जुटाने में ही लग गए हैं। भले ही दूसरों के प्रति कितनी भी कठोरता बरतें, पर किसी भी तरह स्वयं सुखी होना चाहते हैं। लेकिन ये बड़े खेद की बात है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे भारत की जो संस्कृति है उसका लोहा पूरे संसार ने माना। पूरा संसार हमारे आदर्शों को मानता है, हमारी संस्कृति को अच्छा मानता है, श्रेष्ठ मानता है। लेकिन खेद की बात क्या है, दुख की बात क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को, उनके आदर्शों को भूल गए हैं। उनके आदर्शों को भूलकर, उनके दिए हुए ज्ञान को देखकर, उनकी दी गई शिक्षाओं को भूलकर केवल हम क्या कर रहे हैं, धन जुटाने में लग गए हैं, धन कमाने में लगे हुए हैं, बस पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जैसे विदेशी देशों की तरह, विदेशी संस्कृति के चक्कर में हम भूल गए अपने पूर्वजों के दिए हुए ज्ञान को और नैतिक आदर्शों को। आज हम ऐसे हो गए हैं, जो हमें गांधी जी ने तो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, लेकिन आज हम विदेशी लोगों की तरह क्या करते हैं कि दूसरों के प्रति हमें कितना ही कठोर, कितनी ही सख्ती क्यों ना बरतनी पड़े, लेकिन किसी भी तरह हम अपने आप खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं। ऐसा होना संभव नहीं, ऐसा होना संभव नहीं है। दूसरे, हम स्वच्छता की ओर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारे गली, मोहल्ले और शहर निरंतर गंदगी से भर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हम स्वच्छता की ओर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारी जो गली है, जिस गली में हम रहते हैं, मोहल्ले और शहर में हम रहते हैं, वो लगातार गंदगी से भरते जा रहे हैं। लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। अपने देश की अवहेलना करके भारत के कुछ लोग विदेशों में रहना गौरव की बात मानते हैं। इससे जब गंदगी सारे गली, मोहल्ले और शहर में होती है, तो उससे क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और अपने देश की अवहेलना करके, क्या करके, अनदेखी करके, अपने देश को
तुच्छ मानकर, भारत के कुछ लोग विदेशों में रहना गौरव की बात मानते हैं, बहुत ही गर्व की बात मानते हैं, जबकि अपने देश के प्रति हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह उसे सुंदर और स्वच्छ बनाए। जबकि हमारा क्या कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमें आदर्श, भारत के आदर्श नागरिक हैं, इसलिए हमें आदर्श नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म होता है, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसे सुंदर और स्वच्छ बनाएं। हमें अपनी महान संस्कृति का आदर करना चाहिए तथा अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। हमें अपनी जो हमारी ये महान संस्कृति है, बहुत दिव्य संस्कृति है, इसका आदर सम्मान करना चाहिए और अपना कार्य पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से करना चाहिए। अपना समय व्यर्थ की बातों या लड़ाई झगड़ों में नहीं खोना चाहिए। हमें अपना जो हमारा बहुमूल्य समय है, बहुत कीमती होता है समय, उसे बेकार की बातों में या लड़ाई झगड़ों में नहीं गंवाना चाहिए। परिश्रम व सच्चाई द्वारा ही उच्च लक्ष्य की प्राप्ति होना संभव है। परिश्रम, मेहनत से और सच्चाई से ही हम अपने जो हमारे लक्ष्य हैं, ऊंचे लक्ष्य होते हैं, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें परिश्रम करना चाहिए और सच्चाई को अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। तो बच्चों, आज इस पाठ में हमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कैसे हमारी संस्कृति महान है। हमारे भारत को विश्वगुरु कहा जाता है। विश्वगुरु क्यों कहा जाता है हमारे देश को? हमारे देश को विश्वगुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है बहुत ही प्राचीन, पुरातन और बहुत ही श्रेष्ठ संस्कृति है, बहुत उत्तम संस्कृति है, जिसमें हमें दूसरों का आदर करना सिखाया जाता है, प्रेम से मिलजुल कर रहना सिखाया जाता है, जीवों के प्रति दयालु दृष्टिकोण हमें सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, बहुत सारे आदर्श हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें बहुत सारे ग्रंथ दिए। उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रेम, सेवा, परोपकार, दान आदि सद्गुण हमें सिखाए। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी हमारे भारत में ही संभव हुई। बहुत सारे पुराणों की रचना की, बहुत सारे वेदों की रचना की। तो ऐसी संस्कृति सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत की होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलकर विदेशी संस्कृति के चक्कर में पड़कर अपनी नैतिकता को, अपने आदर्शों को भूल रहे हैं और केवल धन जुटाने में लगे हुए हैं। हमें चाहे दूसरे के लिए कितना ही कठोर क्यों ना हो, किसी के साथ कितनी भी सख्ती क्यों ना बरतनी पड़े, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई दुखी है या नहीं है। बस हम खुद खुश होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। इसलिए इससे क्या होता है, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और इससे हमारा शहर, गांव, गली, मोहल्ले बिल्कुल गंदे होते जा रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, हमारा चरित्र भी खराब हो रहा है। हमारा जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को हम भूल गए हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, अगर हमें फिर से अपने भारत को विश्वगुरु बनाना है तो इसके लिए हमें अपनी संस्कृति का आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और जो रास्ता हमारे महान ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें दिखाया, हमें उस राह पर चलकर अपने भारत को उन्नति की राह पर चलाना चाहिए, आगे बढ़ाना है, जिसे हम कर सकते हैं अपनी संस्कृति को अपनाकर। तो हमारे भारत की संस्कृति इतनी गौरवशाली है, इतनी महान है, जिसका हमें जानना चाहिए, हमें उससे प्यार करना चाहिए, उन आदर्शों को अपनाना चाहिए और हमें अपने कर्तव्य को भली भांति निर्वाह करना चाहिए, जिससे हमारा भारत फिर से विश्वगुरु कहलाए। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।